हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। कल आपको सुबह एग्जाम है, कल 25 तारीख को चित्रकला का, और उसके लिए मैं फाइनल पेपर लेकर आ गया हूं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इसके पहले मैंने आपको 3-4 वीडियो दे दिया हूं, 3 वीडियो, और सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आप अगर नहीं देखे हैं तो वो 3 वीडियो जरूर देखें। ये चौथा फाइनल पेपर लेकर आ गया मैं। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मैं 200% गारंटी लेकर बताता हूँ। 20 MCQ आएगा, 20 का 20 इस चारों वीडियो से लड़ जाएंगे, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस ये फाइनल पेपर आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। और तीन वीडियो इसके पहले दे चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहां से आप वॉच कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यहां से लड़ जाएंगे, और ये फाइनल पेपर है आपके लिए। ठीक है, 100% मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि यहां से पेपर सारे 4 वीडियो ये लेकर हो गया, और चारों का चारों वीडियो से आपके 20 में 20 MCQ करके आएंगे। सही और सही, सही तो एकदम राइट करके आएंगे। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सभी सब्जेक्ट का, यहाँ सभी सब्जेक्ट की तैयारी परिपूर्ण रूप से कराई जाती है। ठीक है, तो आपको साइंस का, अंग्रेजी का, हर चीज का वीडियो आपको समय समय से मिलता रहे, इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और घंटी को दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन शीतल रंग कौन है सा है। निम्न में शीतल रंग है, जूम कर देता हूं, थोड़ी सी जूम कर दिया, देख लीजिए कि निम्न में शीतल रंग कौन सा है। तो देखिए, लाल तो होगा नहीं, पीला भी नहीं होगा, बैगनी भी नहीं होगा, हरा होगा, क्योंकि तीनों आंख को चौधिया देता है। ठीक है, तो शीतल रंग कौन होगा? हरा। ठीक है, चलिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी आगे लेकर चलता हूं, और आपको थोड़ी सी ये पेंसिल के बारे में आपको बताने की कोशिश करें। इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं कि, और इसमें से एग्जाम में 100% 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम 100 नहीं 200% गारंटी है। तो आपको मैं इसका कंफ्यूजन दूर ही कर दूं। सारे लड़कियों को कंफ्यूजन रहता है पेंसिल वाले प्रश्न में। ठीक है, कि पेंसिल पर लिखे HB, H2H, 3H, B2B का क्या मतलब है। सारे लड़के इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और तो यही मैं कंफ्यूजन को दूर कर दूं, आज 100% दूर कर दूं। ठीक है, और इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ देंगे, एकदम 100% आना ही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करें। पेंसिल पर लिखे कोड उसमें लगे ग्रेफाइट की क्वालिटी बताते हैं। यहाँ यह बताते चले कि अक्षर H हार्डनेस को इंगित करता है। हार्डनेस को H किसको इंगित करता है? हार्डनेस को इंगित करता है। ठीक है, तो देखिए H जो है हार्डनेस को इंगित करता है, यानी ग्रेफाइट जितना हार्ड होगा वो उतना ही जो पेन होगा उसमें उतना ही कम बल लगेगा, उतना ही हल्का चलेगा। जितना H होगा, H यानी हार्डनेस, जितना हार्ड होगा उतना पेंसिल हल्की चलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 2H होगी, 2H वाली पेंसिल है तो दुगुना हल्की चलेगी। ठीक है, तो जितना H माने हार्डनेस, H से हल्की, जितना हार्डनेस होगा यानी जितना H होगा उतनी हल्की चलेगी। 2H वाली है तो H वाली पेंसिल से ज्यादा हल्की चलेगी। ठीक है, तो 2H दुगुना हार्डनेस है तो कम हल्की चलेगी। ठीक है, उससे भी ज्यादा हल्की चलेगी। इस प्रकार 3H, 4H और 9H तक पेंसिल आती है। लास्ट 9H तक आती है, इसके बाद पेंसिल नहीं आती है। तो 9H यानी सबसे हल्की पेंसिल कौन सी चलेगी? तो 9H वाली चलेगी। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्लियर हो गया होगा। H से हार्डनेस तो H से हल्की, जितना H होगा उतना हल्की पेंसिल चलेगी। तो 9H होगा, 9H वाली सबसे हल्की चलेगी। ठीक है, 2H वाली है तो H से ज्यादा हल्की चलेगी। ठीक है, चलिए, इसके बाद है ठीक इसी प्रकार B ब्लैकनेस को बताता है। B जो है ब्लैकनेस को बताता है, तो जिस पेंसिल पे B लिखा होगा वो ब्लैकनेस को बताता है। ठीक है, अर्थात जिसका ग्रेफाइट मुलायम होगा। देखिए, जितना ब्लैकनेस होगा, जितना B होगा उतना ग्रेफाइट मुलायम होगा। अब पेपर पर उतना ही अधिक ज्यादा डार्क चलेगा। जितना ब्लैक होगा उतना ज्यादा डार्क चलेगा, याद रखें, B से ब्लैकनेस। ठीक है, तो जितना ब्लैकनेस होगा उतना डार्क चलेगा। ठीक है, चले, B जितनी डिग्री पर बढ़ती जाएगी पेंसिल उतना ही ज्यादा गहरी काली होते जाएगी। जितना B बढ़ती जाएगी उतना पेंसिल गहरी काली होते जाएगी। ठीक है, यह मानक B, 2B, 3B, 8B और 8B से 9XB तक
होते हैं। ठीक है, ये भी 9B तक होते हैं, यानी सबसे ज्यादा ब्लैकनेस कौन सा है तो 9XXB वाली है। ठीक है, 8B 9XXB तक। जितना ज्यादा बी होगा, जितना ज्यादा ब्लैकनेस होगा, उतना ज्यादा ये काला डार्क चलेगा। ठीक है, तो यहां से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये पेंसिल वाली जो क्वेश्चन है, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो एक शब्द में याद रखिए, एच से हार्डनेस, तो हार्डनेस होगा तो उतना ही आपका जो पेन होगा वो हल्की चलेगी। जितना एच होगा उतनी हल्की चलेगी, और जितना बी होगा उतना काला यानी गहरी काली चलेगी। ठीक है, तो यहां से आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, पेंसिल के बारे में आप आसानी से क्वेश्चन बता देंगे। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पेंसिल से पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है, सामान्य तौर पर हम HB पेंसिल का उपयोग करते हैं। हम जो घर पे यूज करते हैं वो HB पेंसिल का यूज करते हैं। हार्ड होगा तो हल्की चलेगी, तो हल्की और हल्का काला। ठीक है, हल्की चलेगी और हल्का काला चलेगा, यानी ब्लैक यानी गहरी काली चलेगी, है ना। बी से ब्लैक, अब ब्लैक कैसा चलेगा तो गहरी काली चलेगी। ठीक है, तो हल्का गहरी काली, और हार्डनेस होगा एच से हार्डनेस, तो एच से हल्की, यानी हल्की चलेगी और हल्का काला चलेगा, गहरी काली चलेगी। ठीक है, जो न तो हल्की होती है और न ही ज्यादा गहरी होती है, न ज्यादा हल्की होती है और न ज्यादा गहरी होती है, जो हमारी बचपन से साथी रही होती है और जिसे हमें लिखना सिखाया जाता है। इसी पेंसिल का यूज हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, किसकी, HB पेंसिल का। H माने हार्डनेस यानी हल्की चलेगी, और B माने ब्लैकनेस यानी हल्की गहरी काली चलेगी। ठीक है, चलिए इसी पेंसिल का हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एफ, जिसका मतलब होता है फाइंड पॉइंट, यह पेंसिल पर्याप्त हार्ड होती है, जो नेक डोरी से नुकीली रहती है। इससे आपको मतलब नहीं है, ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए अब फाइनली चलते हैं इंद्रधनुष के तरफ। चलिए, इंद्रधनुष के रंग क्रॉम ट्रिक। इंद्रधनुष से क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है। याद रखिएगा, बेनियाह पीनाला, इंग्लिश में याद रखिएगा भिबग्योर, भिबग्योर, बेनियाह पीनाला। इसमें टोटल इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, चलिए भी से हो जाएगा वायलेट यानी बैगनी, और आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है, तो इतने सारे 7 रंग होते हैं टोटल इंद्रधनुष में। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे ऊपर याद रखिएगा लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आ जाएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है। और टोटल इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। याद रखिएगा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, बेनियाह पीनाला भिबग्योर, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देख लिया था, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है, तो बौद्ध काल की। अजंता की गुफाओं की पेंसिल किस काल की है, तो बौद्ध काल की, याद रखिएगा। ठीक है, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है, बौद्ध काल की। चलिए थर्ड है, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो संस्कृत शब्द से, याद रखिएगा संस्कृत शब्द से। कला शब्द किस भाषा से संबंधित है, संस्कृत शब्द से। कहीं कहीं हिंदी भी दिया होता है, लेकिन हिंदी गलत है, संस्कृत शब्द से। अगर एग्जाम में आए तो संस्कृत लगाइएगा। ठीक है, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो संस्कृत शब्द से। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी ये सब आपको कुछ नहीं लगाना है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन सही आंसर इसका होगा संस्कृत से। ठीक है, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है, संस्कृत शब्द से। ठीक है, फाइनली याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से है। निम्नलिखित में ठंडे रंग कौन से है, तो हरा और नीला। हरा और नीला ठंडे रंग है, याद रखिएगा। ठंडे रंग कौन से है, हरा और नीला, याद रखना 100%। सारे क्वेश्चन को याद कर लो। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, ललित कला। तो देखिए कहीं कहीं दिया रहता है लखनऊ, और कहीं कहीं इलाहाबाद में भी है, और ये ललित कला और लखनऊ में भी है, लखनऊ में भी है और इलाहाबाद में है। लेकिन याद रखिएगा जब एग्जाम में आए तो लखनऊ पे टिक लगाइएगा, इलाहाबाद पे नहीं। ठीक है, लखनऊ ही आपको लगाना है। ऑप्शन में आपको इलाहाबाद भी मिलेगा, लेकिन इलाहाबाद नहीं लगाना है, लखनऊ लगाना है। ठीक है, चलिए
6 नंबर है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 रंग पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में भी 7 रंग पाए जाते हैं, सूर्य की रश्मि में भी 7 रंग पाए जाते हैं, यहां से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, छतों की सजावट की जाती है। छतों की सजावट की जाती है, सही आंसर बताने की कोशिश करें। यदि इसका आंसर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आलेखन के द्वारा, ठीक है। अगला है, ऑस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 रंग। ऑस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं? 8 रंग, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर है, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? वस्तु के आकर्षण बनाना, वस्तु को आकर्षण बनाना, ठीक है। एक त्रिभुज के एक कोण कितने अंश का होते हैं? याद रखिएगा 60 अंश का, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्रिभुज के एक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए 60 डिग्री फर्स्ट नंबर को ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 60 प्लस 60 प्लस तीनों का सम होता है 180, तो तीनों का पूछे तो 180 लगाइएगा, एगो का पूछे तो 60 लगाइएगा, ठीक है, एक का पूछे तो। 12 नंबर है, एक वर्ग के सभी कोनों कोनों का योग कितने अंश होता है? 360 डिग्री का, यानी वर्ग के सभी कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है, 360 अंश, याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। चलो 30 नंबर क्वेश्चन है, किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती है? तो याद रखिए, इसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा हल्की कौन सा होगा? सही आंसर बताइए, ज्यादा हल्की कौन सा होगा? तो 2H होगी, यानी ज्यादा हार्डनेस उतना हल्की, जितना हार्डनेस उतना हल्की। तो यहां से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया, ठीक है। चलिए अगला है 40 नंबर, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 2 होते हैं, काला और सफेद, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो लाल पीला नीला, याद रखिएगा, ठीक है, लाल पीला नीला। चलिए कौन सी शर्त आलेखन में महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्पष्टता, क्या हो जाएगा? अस्पष्टता, ठीक है। कौन सी शर्त आलेखन में महत्वपूर्ण नहीं है? अस्पष्टता। अगला है 17 नंबर, अगला है कि कौन अजंता की गुफा, अगला है कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है? कौन सा रंग? तो काला नहीं है, काला इंद्रधनुष का नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? सही आंसर बताइए, 2B। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2B, आपको पता होगा क्योंकि समझा दिया आपको। 20 नंबर है, चित्रकला से संबंधित व्यक्ति कौन है? राज रवि वर्मा, याद रखिएगा, राज रवि वर्मा। चित्रकला से संबंधित व्यक्ति कौन है? राजा रवि वर्मा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको टोटल क्वेश्चन मैंने 20 ऑब्जेक्टिव करा दिया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नीचे आपसे ये फिगर वगैरह बनाना होता है, यहाँ पे आप, आई होप आप फिगर बना लेंगे, ठीक है। आप यहीं पे ये मौलिकता, ये उत्तर अंक संगति दिया है, या पढ़ लीजिएगा, यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। नीचे दिया है यहाँ पे बैट बॉल का फिगर बनाना है, मग का फिगर बनाना है, किताब का बनाना है, छाता का बनाना है। आप आई होप आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, और वो 3 वीडियो नहीं दिए देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तीनों वीडियो देख ले। और ये फाइनल पेपर आपको दिया था, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम, ये चारों वीडियो देख लीजिए, और जाकर 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करके आइए, और 70 में 70 लगा कर आइए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी वीडियो आप देख लेंगे और अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लेकर आएंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे जोर तोड़ से कराई जा रही है, ठीक है। इसके बाद आपको 27 तारीख के लिए साइंस की पेपर कराई जाएगी, ठीक है। वायरल पेपर जो बिल्कुल वायरल है और जो सीधे से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको कराई जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।